पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशल। हे केशव, किंतु मैं मुनि या स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव? उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है। अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते।